नमस्कार दोस्तों। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि किस प्रकार से लोग अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान की गोलियों से बचने के लिए विमान की छत और लैंडिंग गियर्स पर भी सवार होकर के देश छोड़ने के लिए तैयार थे। देश छोड़ने की अफरा तफरी में कई अफ़गानी टेक ऑफ कर चुके अमेरिकी विमान से नीचे गिरकर मारे भी गए थे। आज मैं एक ऐसी घटना आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है और दिल को झकझोर देने वाली घटना है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के हालात बेहद ख़राब हो चुके थे और हर कोई देश छोड़ कर के भागना चाहता था। अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान की गोलियों से बचने के लिए विमान की छत और लैंडिंग गियर्स पर भी सवार होकर के देश छोड़ने के लिए तैयार थे। और कई वीडियो ऐसे वायरल हुए थे जिसमें आपने देखा था कि लोग कैसे उड़ते हुए विमान से नीचे गिर गए और मारे गए। और इस हादसे की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई, जिसे देखने के बाद हर कोई विचलित हो गया था। और इन दृश्यों ने साल 1996 की उस वाक़ये की याद दिला दी जब भारत के दो नौजवान देश छोड़कर लंदन जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान के लैंडिंग गियर में छिप गए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला घटना था। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि साल 1996 में पंजाब के रहने वाले दो भाइयों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने का प्लान बनाया। हालांकि विदेश जाने के लिए उनके पास न तो पासपोर्ट था न वीज़ा था, लिहाजा वे सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ही विदेश जा सकते थे। और भारत से गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने के वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन उन भाइयों ने जो रास्ता अपनाया वो काफ़ी खौफनाक और काफ़ी खतरों वाला रास्ता था। लेकिन उन्हें तो देश छोड़ कर के भागना ही था, जिसके लिहाज से वो दोनों भाई सिर्फ़ और सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ही भारत से बाहर जा सकते थे। प्रदीप सैनी जो कि 23 साल का था और विजय सैनी जो कि 19 साल था, पंजाब से सड़क मार्ग के द्वारा दिल्ली पहुंचा और कई दिनों तक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे घूमता रहा। वहाँ के रास्तों के बारे में रेकी किया, वहाँ के एयरपोर्ट में घुसने का रास्ता किधर से है उसके बारे में जानकारी लिया और एयरपोर्ट में घुसने का रास्ता ढूंढकर दोनों भाई अक्टूबर 1996 में लंदन के हीथ्रो जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट के लैंडिंग गियर में छिप गए। दोनों भाई का ये प्रयास था कि वो अंदर घुस जाएं विमान के, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग और टिकट्स वगैरह की चेकिंग, वीज़ा की चेकिंग इतनी ज़्यादा टाइट होती है किसी भी विमान के अंदर जाने के लिए कि वो अंदर नहीं जा सकते थे। इसलिए किसी तरीके से छिपते छिपाते दोनों भाई लैंडिंग गियर के पास पहुंच गए और दोनों भाई लैंडिंग गियर में छिप गए। अब दोनों भाई लंदन जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और उस काल कोठरी में छिपे हुए थे जहां टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर अंदर की ओर चली जाती है। और देश छोड़ने के लिए दोनों भाइयों ने जो खौफनाक तरीका अपनाया था, उन्होंने कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा कि आगे आखिर क्या होने वाला है। दरअसल दोनों भाई जिस फ्लाइट की लैंडिंग गियर में छिपे थे उसे 6500 किलोमीटर की दूरी, 10 घंटे का समय, 40,000 फीट की ऊंचाई और -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लंदन पहुंचनी थी। इतनी ही नहीं, दोनों भाइयों को इंजन के बेहिसाब से शोर का भी सामना करना था। इन सब चीज़ों के बारे में उन दोनों भाइयों को कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें तो ऐसा लगा कि विमान में छिप करके वो लंदन पहुंच जाएंगे। लगभग थोड़ी ही देर में विमान स्टार्ट हुआ और दिल्ली से रवाना होने के करीब 10 घंटे के बाद जब फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई विमान, तो एक कर्मचारी को लैंडिंग गियर में से एक भारी भरकम चीज़ गिरी हुई मिली। लैंडिंग गियर के नीचे गिरी चीज़ के पास जाकर देखा गया तो वह प्रदीप सैनी था,
जिसकी सांसें चल रही थी, उसे आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अस्पताल में भर्ती कराए गए प्रदीप को होश आया तो उसने जब डॉक्टर्स को पूरी कहानी सुनाई तो प्रदीप की बातें सुन करके डॉक्टर्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर ऐसा भी संभव है क्या कि कोई व्यक्ति दिल्ली से लंदन, वो भी लैंडिंग गियर के पास पहुंच करके, जहां विमान की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, -60 डिग्री टेम्परेचर है और भारी भरकम शोर है विमान का, वहां छुप करके कोई कैसे पहुंच सकता है लंदन, और कैसे इन सब चीज़ों को वो झेल गया। और 40,000 फीट की ऊंचाई पे विमान उड़ रहा था, शोर था, टेम्परेचर डाउन था, लेकिन इन सब चीज़ों को वो झेल गया। इसी बीच प्रदीप ने जब अपने छोटे भाई विजय सैनी के बारे में पूछा तो उसका कुछ भी मालूम नहीं चला। फिर करीब 5 दिन के बाद साउथ वेस्ट लंदन के रिचमोंड स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में एक शव पाया गया, जिसकी पहचान विजय के भाई विजय सैनी के रूप में हुई, माफ़ करिएगा। और मालूम चला कि विजय की मौत असहनीय ठंड की वजह से हुई थी और वह लैंडिंग की तैयारी में एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच चुके विमान से 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था। जब वह नीचे गिरा था उस वक्त उसका शव ठंड के मारे जम गया था। हालांकि प्रदीप गैर कानूनी तरीके से लंदन में घुसा था तो उसे ब्रिटेन की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। 18 साल तक प्रदीप के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और आखिरकार उसे बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदीप सैनी को ब्रिटेन की नागरिकता भी दी गई और अब वह लंदन में ही अपने परिवार के साथ रह रहा है। प्रदीप सैनी शादी कर चुका है, अब उसके 2 बच्चे भी हैं, पूरा भरा पड़ा परिवार है, परिवार लंदन में ही रह रहा है। प्रदीप सैनी की उम्र अब 44 साल हो चुकी है और प्रदीप कहता है कि वह उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उस दिन को याद करके वह उन पलों को याद करना लगता है जिसने उसे सबसे गहरे जख्म दिए, जिसने उसके भाई को छीन लिया और एक नासमझी में एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि उसका पूरा भरा पड़ा परिवार बर्बाद हुआ और एक भाई खो गया। लेकिन ये नासमझी में ऐसा कदम उठाया गया था जो कि आश्चर्यजनक था और ये शायद विश्व का पहला ऐसा हादसा था, वाक़या था कि जो कि बहुत ही भयानक और बहुत ही एक ऐसा मंजर था जो कि हर कोई सुन के ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि विमान के अंदर घुस करके और वो भी लैंडिंग गियर के पास बैठ करके माइनस टेम्परेचर में, इतने शोर में, इतनी तेज़ गति में, इतनी ऊंचाई पे, और वो लंदन पहुंचने का प्रयास करता है, लंदन पहुंचने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो सफल भी हो जाता है, परंतु मरते मरते बचता है। एक भाई तो मर ही गया, क्योंकि ये ऐसा एक घटना है जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो ये चीज़ें 1996 की घटना है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, 1 साल भी नहीं हो रहा है कि जब कंधार में, अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का कब्ज़ा हुआ तो वहाँ पे भी ऐसा ही वाक़या दोहराया गया कि एक अमेरिका का विमान दौड़ रहा है, उसके पीछे सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं और कुछ लोग तो विमान के ऊपर चढ़ गए हैं, विमान के पंखे पे चढ़ गए हैं, टायरों पे लटक गए हैं। और हमने ये वीडियो देखा था कि कैसे कुछ लोग उस उड़ती हुई विमान से नीचे गिरे थे। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि बता करके हर कोई सिहर जाता है। तो चलिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही आपको कुछ ऐसी ही बातें, ऐसे ही वाक़या, आश्चर्यजनक वाक़या जो कि हमारे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में हुआ है, वो मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।